नहीं, आप पूरी कथा में कंस की बात अच्छी लग गई और वो जीवन में उतार लिया। अच्छी बात, कोई भी सिर्फ एक, उस एक को जीवन में उतारिए, लेकिन जब जब सुनेंगे तब तब एक बात ग्रहण करें, सिर्फ एक एक, एक सीढ़ी चढ़ते अपने आप कल्याण हो जाएगा। तो महाराज अब शौनकादि ऋषि पूछते हैं कि महाराज सबसे पहली बारी कथा किसने किससे कही? सूत जी कहते हैं सबसे पहले ये कथा सनकादि ऋषियों ने नारद जी से कही। क्यों कही? नारद जी एक बार पृथ्वी की परिक्रमा करने आते हैं। उन्होंने पृथ्वी की बहुत प्रशंसा सुन रखी थी। राजा हरिश्चंद्र, सती सावित्री, बड़े बड़े भक्त हुए थे। इतनी प्रशंसा सुन रखी तो वो पृथ्वी पर आए परिक्रमा करने को। करते करते वृंदावन पहुंचते हैं। वृंदावन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि उनकी भेंट होती है सनकादि ऋषियों से। सनकादि ऋषि ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन। इनको एक साथ कहते हैं सनकादि ऋषि। सनकादि ऋषि देखते हैं कि नारद जी के चेहरे पर चिंता के भाव है, जो हर वक्त भगवान का नाम लेता है। नारद जी कहीं भी जाए क्या कहते हैं? जोर से कहिए, नारायण नारायण। जो हर वक्त भगवान का नाम लेता है, भगवान के साथ रहता है, उसे किस बात की चिंता? सनकादि ऋषियों ने पूछा तो नारद जी ने कहा कि मैं पृथ्वी की परिक्रमा करने आया, ये सोचकर जो प्रशंसा मैंने सुन रखी थी वैसे भक्तों से मिलूंगा, पर मैंने तो विपरीत दृश्य देखे। प्रेम रहा ही नहीं। यहां पर सब स्वार्थ के लिए जी रहे हैं। हर रिश्ते में स्वार्थ है। भाई भाई से लड़ रहा है, बेटियों को गर्भ के अंदर मार दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि सिर्फ वो बेटी है, इसीलिए। बेटी ना गर्भ के अंदर सुरक्षित है ना गर्भ के बाहर सुरक्षित है। माता पिता को वृद्धाश्रम भेजा जा रहा है। घर घर में कलह हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, पाप बढ़ता ही जा रहा है। और ये देखते देखते मैं वृंदावन की ओर गया तो वृंदावन में मैंने क्या देखा कि यमुना नदी के तट पर एक बड़ा सा सिंहासन रखा है। उस पर एक सुंदर स्त्री बैठी है। सुंदर यानी देवी स्वरूपा, नाग नक्शे में सुंदर देवी स्वरूपा, जिसके चेहरे पर तेज है, जो देखकर आप बता दे ये साधारण नहीं है। वो सिंहासन पर बैठी और रुदन कर रही है, बहुत रो रही है। उसके पास नीचे 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, अचेतन अवस्था में। ऊंची ऊंची सांसें ले रहे हैं। ऊंची ऊंची सांसें यानी अंतिम सांसें। और वहां खड़ा हर व्यक्ति देख रहा है पर कोई सहायता नहीं कर रहा। यही करते हैं हम आजकल, खड़े खड़े देख रहे हैं, कोई सहायता नहीं कर रहा। सहायता करते नहीं करते वीडियो और बनाते हैं। और फिर कभी खुद के साथ कुछ गलत होता है तब उन्हीं लोगों पे चिल्लाते हैं। सब खड़े रहे, एक ने सहायता नहीं करी। तुमने किसकी करी आज तक? तो नारद जी कहते सब देख रहे हैं। मुझे देखते ही उस स्त्री ने आवाज लगाई। वो कहती है, नारद ऋषि, आप जैसे संतों के दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। मेरी चिंता का नाश करिए। मैंने उससे पूछा वो कौन है, और उसका नाम सुनते ही सनकादि ऋषियों ने कहा क्या नाम था? बोले उसने कहा मेरा नाम भक्ति है। विचार करिए क्या स्थिति हो गई है। उसने कहा मेरा नाम भक्ति है। ये 2 पुरुष कौन है? बोले ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी ने कहा मुझे विस्तार में बताओ। भक्ति ने कहा मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ, कर्नाटक में मेरा परिपालन हुआ। मैंने वहां यौवन अवस्था प्राप्त की, पर गुजरात में आते आते मैं वृद्ध हो गई। अब वृंदावन आकर मैंने अपनी यौवन अवस्था प्राप्त कर ली है, पर मेरे जो 2 पुत्र हैं ये अभी तक वृद्ध है। भक्ति ने कहा दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ। क्यों?
क्योंकि उस समय बड़े बड़े संत हुए थे दक्षिण भारत में, और ऐसे संत जिन्होंने अपना पूरा जीवन भक्ति के प्रचार प्रसार में लगा दिया, तभी भक्ति बढ़ी। कर्नाटक में परिपालन हुआ, क्योंकि जहां विचार आचार शुद्ध होते वहीं भक्ति बढ़ती है। आज भी कर्नाटक में कितने भक्त हैं जो निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं पूरे नियम के अनुसार, बहुत भक्ति है, तो वहां पर भक्ति बढ़ती है। गुजरात में भक्ति खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि उस समय गुजरात में बिल्कुल भक्ति नहीं थी। आज की बात अलग है। आज का समय ऐसा है कि आज तो भक्ति, गुजरात भक्ति का मुकुट है। बड़े बड़े भक्त हैं वहां पर महाराज, श्री मुरारी बापू जी, श्री रमेश भाई जी ओझा, सब गुजरात के हैं। आज का समय अलग है, पर उस समय भक्ति नहीं थी। उस समय ऐसी स्थिति थी कि अगर किसी के सर पर टीका लगा देख लेते, सारे काम काज छोड़कर उसके पीछे, उसको गांव से बाहर से निकालो, ये व्यक्ति गांव के अंदर नहीं रहना चाहिए, ऐसी स्थिति थी। उस समय भी संस्कृत के पंडित हुआ करते थे, तो उन्होंने भक्त के विरोध में कितने श्लोक गढ़ डाले। एक सुनाती हूं मैं आपको। वो कहते हैं कि काष्ठ कंठी मृग तिलकी, काष्ठ कंठी यानी तुलसी की माला, मृग तिलकी, तिलक को तो छापा कह रहे, जो छापा लगाते हैं, कि काष्ठ कंठी मृग तिलकी पाखंडी ना संशय। ये पाखंडियों के लक्षण है। किसी पाखंडी को देखना है तो जो इसने ऐसे कार्य किए होंगे वो समझ जाना कि काष्ठ कंठी मृग तिलकी पाखंडी ना संशय, और मूर्खा नाम लक्षणम चैते ही तप मुद्रा धरोमिता। तप करते हैं, तुलसी की माला पहनते हैं, भजन करते हैं, टीका लगाते हैं, ये पाखंडियों के और मूर्खों के लक्षण हैं। ऐसे ऐसे श्लोक लिखे थे भक्तों के लिए। महाराज, तुलसी की माला का महत्व कौन नहीं जानता? यहां कितने हैं जिन्होंने कोहिनूर हीरा देखा होगा? मैंने तो नहीं देखा। किसी ने देखा है? किसी ने नहीं देखा। सोचिए, जो आपने देखा भी नहीं आज तक, उसका पूरा हार बनवा लो, उसे पहन लो, फिर भी मुक्ति होगी कि नहीं किसी को नहीं पता। लेकिन अगर अंत समय में तुलसी का एक भी दल मुख में हुआ तो नरक तो नहीं जाओगे, इस बात की गारंटी मैं लेती। ये तुलसी जी की माला का महत्व है। और महाराज, आप और हम पहनेंगे तो एक दो माला, अगर आपसे कहा जाए कितनी मालाएं पहनोगे? एक, ज्यादा से ज्यादा दो। रसखान जी को कितने भक्त जानते हैं यहाँ पर? रसखान जी का नाम सुना है? जिन्होंने सुना है हाथ उठाना। नाम, उनकी कथा किस किस को पता है? कथा नहीं पता, चलिए उनके बारे में बताते हैं। आप भक्तों का चरित्र सुनना चाहिए। जैसे कलाकार के साथ रहो कला प्राप्त होती है, ज्ञानी के साथ रहो ज्ञान प्राप्त होगा, वैसे ही भक्तों के साथ रहने से या भक्तों का चरित्र सुनने से भक्ति प्राप्त होती है। तो रसखान जी एक नहीं, दो नहीं, 100 मालाएं पहनते थे तुलसी की। कब से पहनने लगे, क्यों पहनने लगे, आइए जानते हैं। नाम से आप समझ गए वे कौन है? खान। रसखान जी जैसे यहाँ पर कई पुरुष भाई होंगे जिनकी एक आदत होगी, पुरुषों की खास कर होती है कि वो या तो काम से पहले या काम के बाद किसी पान सुपारी की दुकान पर रुकते हैं, चाय की दुकान पर रुकते हैं, मित्रों से बातें करते हैं, फिर या तो घर आते हैं या काम पर जाते हैं। तो रसखान जी की आदत थी काम से पहले, कि काम से पहले वो सुबह सुबह एक पान की दुकान पर जाते थे, वहां एक पान खाते थे और फिर काम के लिए निकलते थे। रोज की तरह दुकान पर आते हैं, पान वाले को पान बनाने को कहते हैं। अब आज पान वाले ने अपनी दुकान थोड़ी ठीक ठाक की थी, रात में थोड़ा छोटी सी दुकान है, थोड़ा रंग करवाया और अपनी दुकान पर
भगवान के बाल रूप की एक तस्वीर लगाई। बाल रूप यानी लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल की एक तस्वीर लगाई। रसखान जी देख रहे हैं, दुकान नहीं लग रही है। देखते देखते नजर उस तस्वीर पर पड़ती है। अरे अब तस्वीर देखकर ये नहीं पता कि ये भगवान है, उन्हें लगा किसी बच्चे की तस्वीर है। इतना सुंदर बालक, इतना मासूम चेहरा, मोर मुकुट, घुंघराले बाल, ये बड़ी बड़ी आंखें, इतना प्यारा चेहरा, इतनी प्यारी मुस्कान। देखते देखते नजर पैरों पर पड़ते हैं। अरे इतना छोटा सा बालक है और इसके माता पिता ने इसके पैरों में जूतियां नहीं पहनाई। सुनो, इसके माता पिता से कहना इसके पैरों में जूतियां पहना दे, क्योंकि ये जमीन पर पैर रखेगा इसके पैरों में कांटे चुभ जाएंगे। अब सुबह सुबह का समय है, ठीक से बोनी नहीं हुई। पान वाले ने कहा इतना है तो खुद ही ले आओ। रसखान जी चले जाते हैं। उस दिन दूसरे दिन फिर सुबह सुबह आते हैं, हाथ में 2 छोटी छोटी जूतियां लेकर। आकर पान वाले से कहते हैं सुनो, देखो मैं जूतियां लेकर आ गया और तुमसे देने को भी नहीं कहूंगा, तुम बस इतना बता दो वो कहां रहता है, इसी बहाने मैं उस बालक से मिलकर आ जाऊंगा। फिर वही सुबह सुबह का समय, कौन इतना समझाए, ये भगवान है, ये ऐसे नहीं मिलेंगे। पान वाले ने कहा ये वृंदावन में रहता है और इसका नाम श्याम है, इससे ज्यादा मुझे नहीं पता। अब वो पूरे वृंदावन में घूम रहे हैं, सिर्फ एक ही बात पूछ रहे हैं सबसे, क्या? बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रसखान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रसखान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। हाँ बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। तालियां एक साथ। अब कई लोग रास्ते में मिलते हैं, सब पूछते हैं, अब किसी को क्या पता कि वो भगवान को ही ढूंढ रहे हैं। और वृंदावन में
हर बालक का नाम हर दूसरे बालक का नाम श्याम होता है। तो ऐसा भी नहीं है श्याम कहते ही सब समझ जाए कि भाई ये तो भगवान को ढूंढ रहा है। सबने कहा श्याम नाम के बहुत बालक हैं यहाँ, हुलिया बताओ वो कैसा दिखता है। रसखान जी कहते हैं